नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने गौर किया है कि बारिश अब सामान्य नहीं रही? कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी पहाड़ों से मिट्टी धंसने की त्रासदी, तो कभी समुद्र में उठती विकराल लहरें। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मात्र प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर मनुष्य की अपनी करतूतों का नतीजा? आज हम आपको लेकर चलेंगे नीम करौरी बाबा की उस चेतावनी की ओर जो उन्होंने दशकों पहले दी थी, और आज वो चेतावनी सच होती नजर आ रही है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो हर नजारा आपको बहुत ज्यादा व्यथित करने वाला है। किसी भी राज्य की खबर अगर आप देखते हैं तो हर राज्य में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है। आइए अब बढ़ते हैं महाराज जी की उस चेतावनी वाले भाग की ओर कि महाराज जी क्यों हमें चेताना चाहते हैं। नीम करौरी बाबा को लोग करुणा का सागर मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वही संत मानव जाति पर क्रोधित हो जाएं तो इसका अर्थ क्या है? बाबा का क्रोध व्यक्तिगत नहीं होता, उनका क्रोध मानवता को बचाने के लिए होता है। बाबा जी कहते थे, प्रकृति ही परमात्मा है। जब तुम प्रकृति का अपमान करते हो तो तुम सीधे ईश्वर का अपमान कर रहे होते हो। आज धरती का क्रोध अतिवृष्टि के रूप में, बाढ़ के रूप में, भूस्खलन और चक्रवात के रूप में प्रकट हो रहा है, और ये केवल शुरुआत है। और इससे भी पहले अगर आप थोड़े नजर डालें कुछ वर्षों पर, लगभग सन 2020 के बाद, तो आपको हर साल कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर समझ में आ रही होगी जो मनुष्य जाति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं पर भूकंप का आना, कहीं पर अतिवृष्टि का होना, कहीं चक्रवात का आना, तो कहीं बहुत बड़ी त्रासदी होना। ये सब कुछ क्या है और ये कुछ एक वर्षों से भला क्यों हो रहा है? आइए इस पर नजर डालते हैं। महाराज जी हम सभी का ध्यान एक ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वो है आधुनिकतावाद की अंधी दौड़। मनुष्य ने सोचा विज्ञान ने हमें शक्तिशाली बना दिया है। कारखाने, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन क्या इंसान ने सोचा कि इस सुविधा के पीछे वो क्या खो रहा है? जंगल काटे गए, नदियों को रोका गया, पहाड़ खोदे गए, धरती के सीने को छलनी कर दिया गया, और अब वही धरती जवाब दे रही है। बाबा कहते थे, ये धरती तुम्हारी नहीं, तुम धरती के हो। लेकिन मनुष्य ने इस सत्य को भुला दिया। आइए जानते हैं ये अतिवृष्टि और आपदाओं का विज्ञान व आध्यात्म का क्या संबंध है। आप देख रहे हैं इस साल की बारिश सामान्य से कहीं अधिक हुई, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कई इलाकों में महीनों का पानी एक ही सप्ताह में बरस पड़ा। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन बाबा जी हमेशा से इस ओर इंगित करते रहे कि ये प्रकृति का प्रतिशोध है। जैसे इंसान जब अपमानित होता है तो क्रोध करता है, वैसे ही प्रकृति भी अपने अपमान का प्रतिकार करती है। और जब धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो महाविनाश निश्चित हो जाता है। इंसान कहीं ना कहीं ये भूल कर रहा है कि ये प्रकृति भी जीवंत है। हम आधुनिकतावाद में इतने ज्यादा खो गए हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकृति को हम निर्जीव समझ रहे हैं, और यही मानव की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। आइए जानते हैं महाराज जी का दृष्टिकोण किस ओर हमें इशारा कर रहा है। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे, इंसान का सबसे बड़ा धर्म है करुणा और प्रकृति के साथ संतुलन। जो पेड़ को पानी देता है वही धरती को जीवन देता है। जो नदी को रोकता है वो खुद अपनी मृत्यु को बुलाता है। बाबा क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि इंसान आधुनिकता के नाम पर खुद का नाश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि ये दौड़ उसे कहां ले जाएगी। अब समय आता है जानने का कि यदि समय रहते हम ना बदले तो क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। अगर समय रहते इंसान नहीं बदला, अगर उसने जंगलों की कटाई नहीं रोकी, अगर उसने नदियों को प्रदूषित करना बंद नहीं किया, अगर उसने प्लास्टिक और जहरीली गैसों से धरती का गला घोंटना बंद नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी मानव जात ही मिट जाएगी। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे, इंसान सोचता है कि वो धरती का मालिक है, लेकिन सच ये है कि धरती बिना इंसान के भी रह सकती है। इंसान धरती के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आइए जानते हैं इसका समाधान और आशाएं क्या हो सकती हैं। बाबा जी का संदेश केवल चेतावनी नहीं है,
वो आशा भी देते हैं कि यदि इंसान समय रहते सुधर जाए, यदि वो वृक्षों को काटने की बजाय वृक्ष लगाने पर जोर दे, यदि वो प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसकी रक्षा करे, तो आने वाला विनाश टल सकता है। बाबा जी कहते थे, हर इंसान अगर एक वृक्ष लगाए, हर इंसान अगर एक नदी की सफाई का संकल्प ले, तो धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि इस प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं, साथ साथ में जो श्वास हम ले रहे हैं वो भी प्रकृति की देन है। लेकिन ये हक हमें किसी ने नहीं दिया कि हम प्रकृति का विनाश कर दें और इस प्रकृति से सब कुछ छीन लें जो हमारे लिए और इस प्रकृति दोनों के लिए अनिवार्य है। आज नीम करोली बाबा मानव जाति को चेतावनी दे रहे हैं कि उनका क्रोध हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उनकी चेतावनी सुनेंगे या फिर से उसी अंधी दौड़ में भागते रहेंगे जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है। याद रखिए, प्रकृति का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है और बाबा का यह संदेश उतना ही सार्थक है जितना एक मनुष्य के लिए जीवन है। आप सोचिए कि इतने वर्षों में आने वाली आपदाओं का सबसे मुख्य कारण क्या प्रकृति नहीं है? इस प्रकृति का संतुलन भला क्यों बिगड़ रहा है और ये संतुलन भला कौन बिगाड़ रहा है? यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजने हम जाएं तो स्वयं सारी उंगलियां हमारे ऊपर ही उठती हैं कि हम इस प्रकृति से एक एक श्वास लेते हैं। हम जिस श्वास को आज भर रहे हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, सही मायने में वो जीवन हमारे अपने हाथों में भी नहीं है बल्कि इंसान प्रकृति पर ही इसके लिए निर्भर है। तो भला कैसे हम इस प्रकृति के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं? क्यों हम ये वृक्षों की कटाई नहीं रोक सकते? क्यों हम ये जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते? आज आप सोचिए, अपने चारों ओर यदि आप नजर डालते हैं तो जैसा मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि हर राज्य प्रताड़ित है प्रकृति के प्रकोप से, लेकिन क्या ये प्रकोप रोका नहीं जा सकता? क्या यह संतुलन हमारे हाथ में नहीं है कि इसे संतुलित किया जाए? इसके लिए हर एक व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए कि कम से कम वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रकृति को वही सम्मान लौटाए जो वो सम्मान दे सकता है। इसी के साथ साथ एक एक व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से भी ये जिम्मेदारी स्वयं पर लेना शुरू करेगा तो सभी व्यक्तियों के सहयोग से ये प्रकृति फिर से खिलखिलाएगी, सभी को उसी प्रकार से जीवन प्रदान करेगी जैसा ये आज भी करते आ रही है। आप सोचिए, ये प्रकृति इतने कष्ट में होने के बावजूद भी अपने कार्य को उसी तरह से सुचारू रूप से कर रही है। क्या हमारी एक श्वास पर भी प्रकृति के इतने कष्ट का कोई प्रभाव पड़ा है? लेकिन जब अति हो जाती है तो इस समाज में होने वाली आपदाएं असंतुलित होकर इस समाज के हित को खराब करती है। इसीलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकृति को बहुत बहुत प्रेम करें और प्रकृति को उतना ही आदर दें जितना हम स्वयं के लिए अपेक्षा करते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।